ओम 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 गं गणपते नमः। हर हर महादेव। जय गुरुदेव। जय ओम सोम सत्य सनातन। आज फिर आपके बीच में मैं राजा पृथु का जन्म कथा और निषाद वंश के प्रवर्तक के कथा आप सबों को ब्रह्म पुराण में वर्णित संस्कृत का हिंदी रूपांतरण आपके बीच सुना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आएगा और आपका ज्ञानवर्धन और धर्म ग्रंथ पढ़ने की रुचि जगाएगा। हर हर महादेव। शौनक जी के अनुसार ये कथा जो अपवित्र रहता है, जिसका हृदय में खोट है, जो व्रत का पालन नहीं करता, जो कृतघ्न है, ऐसे जैसे को ये कथा वो नहीं सुनाना चाहते थे। फिर भी यह कथा ऋषि मुनियों के आग्रह पर सुनाने लगे। यह कथा स्वर्ग देने वाला, यश देने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य, वेद तुल्य, माननीय गूढ़ रहस्य है। ऋषि ने जैसा कहा है वैसा ज्यों का त्यों सुना रहा हूँ। जो प्रतिदिन ब्राह्मण को नमस्कार कर बेन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कार्य मैंने नहीं किया और अमुक कार्य मैंने किया, इस बात का शोक नहीं होता। सर्वप्रथम इस कथा में निषाद वंश प्रवर्तक का जन्म प्रसंग आता है, जो इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है। अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्माओं और धर्म के रक्षक थे। वे अग्नि के समान, अत्रि के समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र वेन था, जो धर्म तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। उनका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाम के स्वभाव दोष के कारण धर्म को पीछे रखकर काम लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने वैदिक धर्म का उल्लंघन कर अधर्म पर तत्पर हो गया। उसने विनाश काल उपस्थित होने लगा। उसने क्रूर प्रतिज्ञा मन ही मन कर लिया था, जो किसी भी प्रकार का होम यज्ञ नहीं करने देंगे। उसने घोषणा कर दिया था कि यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ मैं ही हूँ, मेरे लिए ही यज्ञ करना चाहिए, मेरे उपदेश से ही हवन करना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाला अयोग्य वेन से मरीचि ऋषि आदि ने कहा, वेन, हम बहुत वर्षों के लिए यज्ञ का संकल्प लिया है। यज्ञ का संकल्प लिया है, तुम अधर्म ना करो। यह यज्ञ आदि कर्म सनातन धर्म के विरुद्ध है। महर्षियों के कहते ही खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंसकर कहा, अरे मेरे सिवा कौन है धर्म का सृष्टा? मैं किसी बात को सुनूं? विद्वा पराक्रम तपस्या सत्य के द्वारा मेरी समानता कोई नहीं कर सकता। मैं ही संपूर्ण प्राणियों का सब धर्म हूँ। मैं उत्पत्तियों का कारण हूँ, सब धर्म के उत्पत्तियों का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए तुम लोग मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूँ, जल में बहा दूँ, रूंध डालूँ। इससे तनक भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षियों वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह होता न सके, समझा न सके, तो उन्हें बहुत क्रोध आया
और उन महात्माओं ने महाबली बेन को पकड़ लिया, बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित तो थे ही, बेन को बाईं जंघा का मंथन करने लगे। इससे काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ जो बहुत ही नाटा था, छोटा था। वह भयभीत हो रहा था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देख, डरा देख अत्रि ऋषि ने कहा, निषिद्ध निषिद्ध, इसी तरह बैठ जाओ, बैठ जा, निषिद्ध निषिद्ध, इस तरह बोले। निषाद वंश का प्रवर्तक निषिद्ध हुआ। बेन के पास से उत्पन्न हुए धीवरों से सृष्टि करने लगा। इस प्रकार निषिद्ध वंश का प्रवर्तक का जन्म हुआ। पृथु भगवान महाराज की उत्पत्ति कथा का पान अब हम अगले वीडियो में आप लोग के बीच सुनाएंगे। तत्पश्चात महात्माओं ने पुनः अरणी की भांति बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का जन्म हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आजगव नामक धनुष, दिव्यबाण तथा कवच धारण किए हुए प्रकट हुए। उनके उत्पन्न होने से समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओर से वहाँ एकत्र होने लगे। बेन स्वर्गवासी हो गए। महात्मा पृथु जैसे सुपुत्र होने से बेन को पुमु नामक नरक से छुड़ा दिया। अब आगे की कथा अगले के वीडियो में, जिसमें राजा पृथु और धरती मैया की गौ रूप धारण करने की कथा और पृथ्वी नाम पढ़ने की कथा आप लोग को सुनाऊंगा। संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में मैंने निषाद वंश के प्रवर्तक की कथा का थोड़ा सा प्रकाश डाला है। निषाद वंश के प्रवर्तक बेन की बाईं जंघा का मंथन करने से उत्पन्न हुए और दाहिने हाथ का अरणी मंथन करने से राजा पृथु का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। अगर ये कथा, ये प्रसंग आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करेंगे। मेरा उद्देश्य ये है, जो एक ही बेन के द्वारा निषाद वंश और पृथु जी का जन्म हुआ, तो दोनों के माता पिता एक ही कहे जाएंगे। इसीलिए हम आपके बीच में प्रेम भाईचारा बने। कोई निषाद वंश, कोई दूसरा है नहीं। और जिस पृथु के नाम से इस धरती का पृथ्वी नाम पड़ा, ये प्रसंग अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।